नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जब से हम इस धरती पर आए हैं और जब से हमने अपना होश संभाला, हमें कुछ समझ में आया, तब से हम ईश्वर के पास कुछ ना कुछ फरियाद लेकर जा रहे हैं। भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। और भगवान कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, भगवान के मंदिर जाएं, भगवान से मांगें और भगवान ऐसे झोली में उनके वो सफलता ला के रख दे। ऐसा तो होता नहीं है। भगवान से जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई माध्यम दिखा देते हैं, कोई ना कोई रास्ता बता देते हैं कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो ये मंजिल मिल जाएगी। भगवान का काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका मार्गदर्शन करना। मार्च 2022 में ईश्वर के द्वारा बनाए गए 5 ऐसे शुभ संकेत आपको मिलेंगे जो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप उन पर चले तो सफलता आपकी, आप उन पर नहीं चले तो सफलता आपकी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो सफलता के 5 शुभ संकेत जो मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को मिलेंगे ईश्वर के मार्गदर्शन से और आपकी मेहनत से और ग्रहों के ग्रहीय समीकरण से। वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध और शुक्र का मिलन होगा, बनेगा श्री लक्ष्मी नारायण योग और आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह मौका 1 से 6 तारीख के मध्य प्राप्त होगा जो कि बेहतरीन परिणाम आपको देगा और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। बुध को बुद्धि, वाणिज्य और शुक्र को लग्जरी लाइफ का प्रतीक माना जाता है। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, कला के क्षेत्र में आपका झुकाव बढ़ेगा, शिक्षा के मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। मिथुन लग्न वालों को यह योग विशेष फल देगा। जिनकी राशि भी मिथुन है और जिनका लग्न भी मिथुन है उनके लिए विशेष फलकारी होगा। और इन दिनों में धन दौलत के रास्ते नए बनते हुए नजर आएंगे। आपकी प्रतिभा का लोग मान सम्मान करेंगे। आपके अंदर जो छुपा हुआ है वो आप दुनिया को दिखा पाएंगे। इन दिनों में दौलत आपके पास होगी और आप अपनी गुण से, अपनी योग्यता से, अपने अनुभव से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी प्रतिभा से मान सम्मान पाएंगे। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टीचर या अध्यापन या प्रोफेसर या लेखक की लाइन से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन है आपका तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से संबंधित आपकी कोई फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मॉडलिंग की दुनिया में भी आप छा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। गीत संगीत की दुनिया में भी आप छा सकते हैं इस समय में, अगर आप इन फील्डों से जुड़े हैं तो। और अगर आप इन फील्डों से नहीं जुड़े हैं तो इन सब चीज़ों का आनंद लेंगे। जो भी आप नौकरी और व्यापार करते हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए क्यों ना हो, आपको लाभ होगा। पढ़ाई लिखाई में लाभ होगा, पारिवारिक सुख संपदा बढ़ेगी, परिवार में खुशियां आएंगी। बात करते हैं दूसरे शुभ संकेत की। वो प्राप्त होगा जब आपकी राशि के स्वामी बुध 6 मार्च को कुंभ राशि में होंगे, नवम भाव में। 6 से 24 तारीख के मध्य आपके अंदर ज्ञान बढ़ाने की इच्छा जागृत होगी, कुछ सीखने की इच्छा जागृत होगी, आप कुछ ना कुछ खोजने की इच्छा जागृत होगी, अपनी कमियों को पूरा करने की इच्छा जागृत होगी। और जब आप अपनी कमियों को पूरा कर लेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आप वो रास्ता खोज लेंगे जिससे पर चलकर सफलता मिल जाती है तो सफलता भी मिल जाएगी। तो आप कुछ पाने के इरादे से काम करेंगे, मतलब ऐसे हवा में काम नहीं करेंगे। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया, लेखन, कानून, वाणिज्य, कॉमर्स, इन सब के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। देश दुनिया की जानकारी प्राप्त होगी। आप दमदार इंसान होंगे, इस समय में दिलदार इंसान होंगे। आपके पास बढ़िया बोलने की कला और बढ़िया बोलने की क्षमता होगी। आपको धन और यश लाभ होगा। आप मेहनत से सब कुछ प्राप्त करते चले जाएंगे। आप एक शानदार व्यापारी होंगे।
आपके को शिक्षा के प्रयासों में सफलता मिलेगी, देश विदेश में सफलता मिलेगी, आपका दिमाग सही जगह पर लगेगा, जुबान से सही शब्दों का प्रयोग होगा, और जिसका दिमाग सही हो और जुबान सही हो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो आपके प्रयासों में शीघ्र सफलता मिलेगी और आप राजयोग जैसा वक्त होगा, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, सूर्य और गुरु की युति के कारण दो बड़े ग्रह एक साथ, दो मित्र ग्रह एक साथ हों 1 से 15 मार्च तक नवम भाव में, तो शानदार परिणाम मिलना तय है। आप समझ लीजिए कि इन दोनों का मिलने का फल है उच्च फलों की प्राप्ति होना, कुछ बड़ा होना आपके जीवन में, वो भी नवम भाव में, शुभ भाव में। आपके मन की आप बातें खुलकर कह पाएंगे, दुनिया के सामने अपनी बात रख पाएंगे, आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, विशेष सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, सरकारी काम बनेंगे, राजकीय सम्मान आपको मिलेगा, आपका भाग्योदय होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर एक गतिविधि में आप शामिल होंगे और विजयी रहेंगे। पैतृक व्यापार या पैतृक संपत्ति में खूब अच्छा करेंगे, आप नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार में हर जगह पिता का सुख मिलेगा, पिता की तरक्की होगी, पिता को लाभ होगा, पिता की सेहत में अच्छापन होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख सुविधाएं होंगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा आपके घर आंगन में, और सुख सुविधाओं के साथ एक सम्मान की जिंदगी आप जिएंगे। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब सूर्यदेव 15 तारीख को दशम भाव में होंगे। दशम भाव में सूर्यदेव का होना यानी तरक्की का पक्का होना। आप अपने काम को लेकर सोच विचार करेंगे, नए प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के, बिजनेस में और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, नौकरी में कुछ और बदलाव करेंगे, काम के तरीकों में बदलाव करेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करेंगे, अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे जिससे आप सफलता पा सके। जो जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, नौकरी व्यापार में उच्च पद शीघ्र प्राप्त होगा और सफलता प्राप्त होगी। आप एक अच्छे टीम लीडर होंगे, घर में एक अच्छे पति, घर में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छे पिता, एक भाई, एक अच्छी बहन, सब कुछ होंगे, और ऑफिस में एक अच्छे कर्मचारी, एक अच्छे बॉस होंगे। सरकार से लाभ होगा, जनता के प्रिय होंगे, सेहत और बैंक बैलेंस दोनों में बढ़ोतरी होगी, सेहत अच्छी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सरकारी नौकरी प्राप्त होने के चांस बनते चले जाएंगे, सरकार से जुड़ेंगे, लोगों के चहेते होंगे। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जो शुक्र होंगे अष्टम भाव में। तो शुक्र अष्टम भाव में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें ये आपको दे देंगे। तो अगर शुक्र अष्टम भाव में है इस समय में, और आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र अष्टम भाव में है, तो वो लोग जरूर इस पॉइंट पर विचार करिएगा। अगर आप मर्यादा में रहते हैं तो शुक्र आपको हर प्रकार का धन दौलत दे देंगे, यहाँ पर सुख और ऐशो आराम दे देंगे। अगर आप मर्यादा में नहीं रहते हैं और आपकी शादी हो गई है तो कई बार ये हो सकता है कि आप पति पत्नी के बीच में तकरार ज़्यादा हो जाए। अगर पत्नी और पति आपस में खूब ज़्यादा लड़ने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपका शुक्र खराब है, तो इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। लेकिन अगर आप मर्यादा में रहे तो आपको यहाँ पर ऐशो आराम शुक्र दे देते हैं। एक उपाय बता देता हूँ, मंदिर में मत्था टेकते रहें, जो भी धर्म स्थान आपको दिखाई पड़े वहाँ पे मत्था टेकते रहें, धार्मिक बने रहें, और जो भी कुछ कपड़े लत्ते पहनते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मूड को अपने अच्छा रखें, गंदगी ना फैलाएं, खुशबू में रहें, मतलब एक वातावरण एक अच्छा हो, और भगवान के मंदिर जाते रहें और साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरीके से अपने आप को नहाए धोएं, ये सब कुछ करें, और परफ्यूम वगैरह लगाएं और भगवान की आराधना में लगे रहें, मंदिर जाके मत्था टेके। तो कहीं ना कहीं आपको इतना करने से भी बहुत राहत मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा इतना करना भी। एक और शुभ संकेत है आपको, छठा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध होंगे मीन राशि में 11वें भाव में। तो बुध कब होंगे? 24 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो आपकी सलाह से दुनिया के काम बनेंगे, आप एक अच्छे सलाहकार होंगे, आपकी ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में आपकी बात मानी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, बड़े बड़े डिसीजन में बैठाया जाएगा,
आपको किसी से प्यार हो सकता है, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, दोस्ती का सर्किल बढ़ेगा, रोमांटिक जीवन की शुरुआत होगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती होगी, हमेशा करंट रहेगा शरीर में, भागदौड़ में बड़ा अच्छा रहेगा, चालाकी होगी, बच्चों की विशेष सफलता होगी आपके। तो एक बहुत अच्छा समय होगा, यहाँ धन दौलत भी होगी, चुस्ती फुर्ती भी होगी और रुकेंगे नहीं आप बिल्कुल। जैसे करंट मैंने बोला, शरीर में करंट होगा, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा वक्त है जहाँ पर आप चुस्ती फुर्ती से अपने काम कर लेंगे। अगर आलस आता है इस समय में तो समझ लीजिए बुध खराब है। एक और शुभ संकेत आपको मिल रहा है, ये संकेत आपको दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा। 1, 2, 3 तारीख और 25, 30 और 31 तारीख को नवम भाव में बनेगा गज केसरी योग। तो ये शुभ और महाशुभ तारीखें होंगी और 1 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी है, तो आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है ये महीना। इस शुभ संकेत का मतलब ये है कि इन तारीखों में कठिन से कठिन समस्या का हल हो सकता है, हर परेशानी को आप चकनाचूर करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तारीखें आपके लिए विशेष रहेंगी। अब फायदे की सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे होंगे, कुंभ राशि में होंगे, तो देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर आपको धार्मिक बनाएंगे, पिता के मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। तो आप धार्मिक बने रहिए, मंदिर जाके मत्था टेकते रहिए, अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए। किसी भी प्रकार से आपको एक सुई की नोक के बराबर भी कष्ट नहीं होगा और इन 5 शुभ संकेतों को, 5 नहीं, इन 7 शुभ संकेतों के माध्यम से जीवन की राह बहुत आसान हो जाएगी। ईश्वर का मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। बस इतना ही करना है और मेरी बताई हुई बातों और वक्त पर चलना है। मैंने शुरुआत में ही कह दिया, चलना आपको है, रास्ता ईश्वर ने आपको दिखाया, बताने वाला मैं हूँ। फिर भी अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, दुनिया में बहुत दुख हैं, लेकिन सुख की तलाश में निकलेंगे तो पहले दुखों को ही खत्म करना पड़ेगा, तभी सुख आएगा। तो ईश्वर आपको खुश रखे। होली की शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। नमस्कार।